नमस्कार, मैं बीएड विभाग प्रवक्ता श्रीमती रेणु सिंह इस यूट्यूब ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। हमने पहले इसकी पहली कक्षा में वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली का किस तरह से आरंभ हुआ, वहाँ पे शिक्षा के क्या स्तर थे और किन विधियों के द्वारा हम शिष्यों को शिक्षा देते थे। अब आइए हम जानते हैं कि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में अनुशासन का क्या अपना अभिन्न अंग हुआ करता था। अनुशासन में हम 3 प्रकार के अनुशासन शिष्यों को बताते थे: शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक या आत्मिक अनुशासन। शारीरिक अनुशासन में बच्चों को सबसे पहले ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करना होता था। बच्चों को कभी झूठ नहीं बोलना होता था। उन्हें हमेशा सादा जीवन व्यतीत करना होता था, सादा वस्त्र पहनना होता था। उन्हें किसी की चुगली नहीं करनी होती थी। उन्हें गाय को मारना नहीं होता था। उन्हें किसी प्रकार का मादक वस्तुओं का सेवन नहीं करना होता था। इसके बाद शारीरिक अनुशासन के बाद मानसिक अनुशासन को शिष्य अपनी इंद्रियों पे नियंत्रण करके ताकि वो उनका मन, उनकी 5 इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां उनके नियंत्रण में रहे और उनका मन भी उनके नियंत्रण में रहे। इसके बाद आता आत्मिक नियंत्रण के बाद आत्मिक अनुशासन। आत्मिक अनुशासन यह वह अनुशासन आत्मिक अनुशासन में आत्मा के स्वरूप को पहचानना तथा सभी के लिए अच्छा सोचना, किसी के लिए बुरा सोच न रखना। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में अनुशासन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। यह अनुशासन केवल शिष्य के लिए नहीं, गुरुओं के लिए भी होता था। वैदिक शिक्षा प्रणाली में गुरु का क्या स्वरूप है, आइए अब हम जानें। उस समय का गुरु जो होते थे वो एक सचरित्र गुणों वाले गुरु को ही लोगों को गुरु बनाया जाता था, जिसका चरित्र एकदम उत्तम हो, जो अपने इंद्रियों पे नियंत्रण करे, जिसकी बुद्धि एकदम प्रखर हो, जिसे सभी देव के रूप में स्वीकार करे। यह अति संयमी होता था। उस समय के गुरु अपने शिष्यों को अपने पुत्र के समान देखते थे। गुरु कभी किसी शिष्य में भेदभाव नहीं करते थे। जैसा कि हम जानते हैं कि उत्तर वैदिक काल आते आते जो वर्ण व्यवस्था आरंभ हो चुका था, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य के बच्चे ही केवल उच्च शिक्षा में जाके शिक्षा ग्रहण करते थे तथा शूद्रों के लिए कोई शिक्षा का अधिकार नहीं था। वैदिक कालीन शिक्षा में जो शिष्य गुरुकुल में रहते थे, उनका भोजन, उनके वस्त्र, उनके स्वास्थ्य का देखभाल सभी गुरु ही करते थे। उन्हें घर से कोई सहायता लेने का नियम नहीं था और गुरु ही अपने शिष्य को पुत्रवत की भावना से देखता था और उन्हें अपने पुत्र के समान समझकर उनको देखभाल भी गुरु की ही जिम्मेदारी थी। वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में शिक्षार्थी का क्या कर्तव्य था? शिक्षार्थी यानी शिष्य गुरु के जगने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि दैनिक नित्य क्रियाक्रम करके स्नान आदि करके ब्रह्म मुहूर्त में गुरु से पहले उठ जाना होता था। उन्हें गुरु के लिए जाके जल भर के लाना, उनके लिए दातुन की व्यवस्था, उनके स्नान की व्यवस्था आदि सब शिष्य का कर्तव्य होता था। शिष्य जो थे गुरु को अपने पिता के समान समझ के उनका सेवा करते थे और शिष्य जो थे गुरुकुल जो व्यवस्था थी सब उसको संभालने का जितना भी जिम्मेदारी थी ये सब शिष्यों की थी। यदि शिष्य का स्वास्थ्य खराब है तो गुरु शिष्यों को अपने पुत्र के समान समझ के उनकी देखभाल, उनकी सेवा, उनके दवा आदि का व्यवस्था गुरु ही करता था।
वैदिक काल शिक्षा प्रणाली में गुरु शिष्य का संबंध बहुत ही मधुर था। जैसा कि मैंने बता चुके कि गुरु जो है अपने शिष्य को पुत्र के समान और शिष्य जो है अपने गुरु को पिता के समान समझते। किसी भी शिष्य में कोई भेद भावना नहीं की जाती थी। सभी शिष्यों की गुरु की सेवा करने के लिए बारी बारी से उनका नंबर आता था और सभी शिष्यों को एक समान समझा जाता। वैदिक काल में शिक्षा जो है गुरुकुल में ही दी जाती थी। जैसा कि पहले मैंने बताया कि प्रारंभिक शिक्षा हमें घर पर और उच्च शिक्षा हमें आश्रम में जाके ग्रहण करना होता था। इस आश्रम पे राजा का कोई अधिकार नहीं होता था। यह आश्रम की व्यवस्था राजा द्वारा या लोगों द्वारा दिए गए दान के उससे चलता था और इसी से उनकी सारी व्यवस्था चलती थी।